सूली भी होगी तो सुई में निकल जाएगी, प्रारब्ध भी कट जाएगा।
लेकिन पूरा ना कटेगा, लेकिन बड़ी सजा छोटी सजा में निकल जाएगी। और जो हमारे अनेक अनेक जन्मों के संचित कर्म है, उन संचित कर्म के लिए कहा है भजन करो। क्रियमन करिए नहीं और प्रारब्ध को ले भोग, और संचित के ऊपर भजन कर यूं छूटे बड़े रोग। बड़ी बीमारी मिट जाएगी। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाई मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो सुवर्ता को यति के स्वरूप में यमराज महाराज कह रहे हैं कि जिसको भी कोई भी कर्म के अनुसार यहाँ घटनाएं घटित होती है, और यहाँ बताया कोई जल डूबे तरु गिरे अग्नि जले विष खाए, और कोई सहसन रोग को सर करने से मर जाए। मृत्यु के कई कई निमित्त बन जाया करते हैं। किसी को जल में डूब करके मृत्यु हो जाती है, किसी की अग्नि में जल करके मृत्यु हो जाती है, कोई विष खा करके और आपघात कर लेता है, और कोई बहुत प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। किसी के सर्प के डसने से मृत्यु हो जाती है, कोई मकान से गिरकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किसी को जो है वन प्रदेश के अंदर भेड़िए आदि खा जाया करते हैं। ये सारे जो कुछ भी घटनाक्रम घटित होता है वो सब किस कारण से? कर्म के कारण से होता है। इसलिए व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी कर्म का ध्यान रखना चाहिए। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी में सूत्र दिया है, संपत्ति दंपति प्राण सुख। संपत्ति का मिलना, अच्छा जोड़ा मिलना, अच्छा सुख मिलना, ये प्रारब्ध अनुसार है, करिए नहीं शोक। यहाँ जो कुछ भी मिलना है वो प्रारब्ध के अनुसार। संपत्ति दंपति प्राण सुख, मरता जाता जो, ये स्वामी जी की वाणी का सूत्र है कि संपत्ति दंपति प्राण सुख, मरता जाता जोग, और ये प्रारब्ध अनुसार है, करिए नाई शोक। और करिए नाई शोक कहो ये कूण बनावे, और जैसो प्रारब्ध होए तिसाई उदय करावे। राम चरण भज राम को करिए नहीं करिए नाई शोक, और संपत्ति दंपति प्राण सुख, ये मरता जाता जोग। संपत्ति मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छा जोड़ा मिलना, अच्छा सुख प्राप्त करना, ये सब किसके अनुसार है? प्रारब्ध के अनुसार है। और अगर जो कुछ यहाँ मिला हुआ है तो करिए नहीं शोक। कल आपको बताया था कि अगर प्रारब्धवश कोई कष्ट मिला है, कोई विपत्ति मिली है, कोई परेशानियां आई है, तो उसको खूब भजन करते रहो, और भजन के साथ में सत्संग के द्वारा अपने विवेक को जगाते रहो। सत्संग के द्वारा अपने विवेक को जगाते रहो। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में कष्ट जो है वो तो मिल रहा है, अब उसको भोगना तो है। ध्यान देना, कई लोग कष्ट सहन न करने के चक्कर में आत्महत्या कर लेते, तो एक नया कर्म बंधन और बन जाता है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार है, तो ये सब प्रारब्ध अनुसार है, तो करिए नहीं शोक, दुखी मत हो। उसका एक कारण है कि जो सत्संग किया है, तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सत्संग के द्वारा परिस्थितियां तो नहीं बदल सकती,
कोई भी परिस्थितियां नहीं बदल सकता है। हाँ, भजन करने से थोड़ा दुख हमारा, भजन करने से क्या होगा, दुख हमारा कम हो जाएगा। लेकिन उसको जो कुछ मिला है तो परिस्थितियां तो नहीं बदल सकती, लेकिन सत्संग, गुरु ज्ञान, विवेक हमारा क्या बदल सकता है, हमारी मनस्थितियां बदल सकता है, हमारे सोचने के ढंग को बदल सकता है। और इसलिए कहा कि रोकर कटे या हंसकर, कटना तो है, बोलो ना, कटना तो है, लेकिन रोकर कटे या हंसकर, और कटती है जिंदगी। रोकर काटो तो भी काटना है, और हंसकर काटो तो भी काटना है, और रोकर काटोगे तो ध्यान देना दुख डबल हो जाएगा। बोलो, रोकर काटोगे तो दुख डबल हो जाएगा, और हंसकर काटोगे तो दुख आधा हो जाएगा। हंसकर काटोगे तो दुख आधा हो जाएगा। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि अब ये मच्छरों ने काटा, अभी चल रहा है ना, मच्छरों ने काटा, सावधानी नहीं रखी और बुखार आ गया। अब बुखार आ गया, इतना तेज बुखार आया, कई लोग तो बुखार में भी रोने लगते हैं, अरे राम अब क्या होगा। अब होना क्या है, दवा ले, बोलो ना, होना क्या है, दवा ले। और दवा ले, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दवा लेता रहेगा तो वो बुखार मिट जाएगा। अब उसको बुखार आ गया है, अब उसको जब तक अंदर जो जहर भरा है, मलेरिया का, डेंगू का, जो भी, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो, बोलो ना, बुखार रहेगा, तबीयत खराब रहेगी। उसके लिए क्या है, बोले दवा लेते रहो। और आ गया है बुखार तो ये सोचो कि ये निकल जाएगा। समझ रहे, बोलो ना, समझ रहे ना, आया है बुखार तो निकल जाएगा 2 दिन 3 दिन। अब उसमें हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सावधान रह करके, और डॉक्टर ने जैसा कहा है ऐसा करना है। दवा आपको टाइम से लेना है, डॉक्टर ने कहा है कि भाई ये खाना पीना, ये ध्यान रखना है, तो वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी है वो बीमारी कट जाएगी। अब उसमें रोना क्या, ऐसे ही ध्यान देना, प्रारब्धवश, समझ रहे ना, वहां तो मच्छर ने काटा और बुखार आ गया, वहां प्रारब्ध हमारा गलत हुआ और हमारे कर्म में दुख आ गया, बराबर। अब उस दुख को काटना तो है, लेकिन क्या, बोले औषधि कौन सी, बोले हरि नाम की औषधि। कौन सी औषधि, बोलो ना, हरि नाम की औषधि। और हरि नाम की औषधि लेते रहो। और डॉक्टर कौन, सदगुरु। कौन डॉक्टर, सदगुरु डॉक्टर। और सदगुरु कौन सी औषधि देता है, हरि नाम की औषधि देता है। और सदगुरु कहता है कि ठीक है, आगे डॉक्टर कहता है ना, काट लिया मच्छर ने, आ गया तुम्हारे ब्लड में जो है रिपोर्ट आ गई, ठीक है, तुम दवा बराबर लेते रहो, ये मिट जाएगा। ऐसे ध्यान देना, हमारा कर्म कुछ खराब रहा और उसके प्रारब्ध बस हमारे जीवन में कष्ट आ गया, तो कष्ट आ गया तो क्या करना है, हरि नाम की औषधि लेना है। और रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि हरि नाम की औषधि जो अट पैरी खाए। स्वामी जी के सूत्र बड़े प्यारे हैं, सदगुरु के सूत्र बड़े प्यारे हैं कि राम नाम की औषधि जो अट पैरी खाए, और तन के रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। तन के रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। आया प्रारब्ध है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रारब्ध को क्या करो, हंसकर काटो, चाहे रोकर काटो, लेकिन काटना तो पड़ेगा ना, तो गुजरना तो पड़ेगा। जितना समय का प्रारब्ध कष्ट है तो उसको काटना तो पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, बोले बस उसको हंसकर काटो, रोने की बजाय। तो
फिर कह देता हूं कि अगर आपने रोना शुरू किया तो कोई तुम्हारा साथ, बोलो ना, रोना शुरू किया तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और हंसना शुरू किया तो कई तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए अगर तुम हंसे, अगर तुम हंसे तो भी ये हंस देगी दुनिया, अगर तुम हंसे तो भी हंस देगी दुनिया, और अगर तुम रोए तो भी हंस देगी। रोना शुरू करोगे तो भी कहेंगे अरे देखो देखो, हाँ कर्म भोग है, रो रही है तो रोका दो, बोलो ना, क्या कहेंगे लोग? यही कहेंगे ना, सांत्वना, ध्यान देना, इस जग में सांत्वना देने वाले कम मिलेंगे, लेकिन मजाक बनाने वाले, बोलो, सांत्वना देने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन मजाक बनाने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि क्यों रोना, और रोना है तो अपने सदगुरु के सामने रो, रोना है तो अपने प्रभु के सामने रो, बाकी दुनिया के सामने। तो अगर तुम हंसे, सूत्र याद करना, अगर तुम हंसे तो भी हंस देगी दुनिया, और अगर तुम रोए तो भी हंस देगी दुनिया, और छुपा लो जख्म, पहुंच डालो ये आंसू, अगर देख लेगी तो भी हंस देगी, अगर देख लेगी तो भी हंस देगी दुनिया। तो अपने कर्म के भोग को भोगते हुए क्या करना है? हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है। मैं फिर आपको याद दिला, मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे कुंभ में, तो वहाँ लखनऊ में जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे कि जरा मुस्कुराइए आप लखनऊ में, जरा मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। मैं कहना चाहूँगा कि जरा मुस्कुराइए आप सदगुरु दरबार में, आप जरा मुस्कुराइए, आप कहाँ हो? सदगुरु दरबार में हो, आप गुरु चरणों में हो। रामचंद्र जी महाराज जैसे समर्थ सदगुरु के चरणों में हो, दुल्हे राम जी महाराज जैसे समर्थ सदगुरु के चरणों में हो। और आया है कष्ट तो गुजर जाएगा, लेकिन नहीं छूटना चाहिए, तो हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए। क्या नहीं छूटना चाहिए? भजन नहीं छूटना। तो यहाँ सुवर्ता को यमराज महाराज कह रहे हैं कि देखो, आप जानते हो कि चित्रकेतु जो है, भगवत की कथाएं दो चार उदाहरण दिए कि कर्म सिद्धांत कैसे लागू होता है। बोले चित्रकेतु नाम का जो है राजा, जिसका आपने सुना है, उसका पूर्व जन्म का इतिहास आपने सुना है कि चित्रकेतु का कोई संतान नहीं थी, और उसके जानते हो कितनी रानियां थी? 3 लाख रानियां। कितनी? 3 लाख रानियां चित्रकेतु के, लेकिन उसको एक भी संतान नहीं थी। और उसमें फिर उसने अपने गुरुदेव अंगिरा से कहा कि महाराज मेरे को संतान नहीं, इतनी रानियां होते हुए भी संतान नहीं है। अंगिरा ने कहा देखो राजन, तुम्हें बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख का योग है। संतान तो होती है, लेकिन संतान का भी सुख है। कईयों को संतान तो हो जाती है, लेकिन संतान का सुख नहीं मिल पाता है। तो बोले संतान के सुख का योग तुम्हारे जीवन में नहीं। क्या कहा? अंगिरा जैसे ऋषि, उसके गुरु, उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में संतान के सुख का योग नहीं है। तो चित्रकेतु ने कहा भले सुख का योग ना हो, लेकिन महाराज एक बार बेटा हो तो जाए, कम से कम नपूता तो नहीं कहना उन्हें। और ये दुनिया बड़ी विचित्र है मेरे।
जिसके नहीं होता है उसको भी परेशान करती है, और जिसके होता है ज्यादा संतानें हो जाती है ना, ज्यादा संतानें हो जाती किसी के। अब आज का तो जमाना खत्म हो गया, लेकिन पुराने जमाने में मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे कि 18 संतान। इतनी मैंने एक परिवार देखा जिसके 18 संतान, 18 में से 2 मर गए, लेकिन 16 तो मौजूद। और ऐसा नहीं कि 2 से एक ही पत्नी से 16 संतान। मैंने देखा उस परिवार। और ज्यादा हो जाए तो भी लोग कहें कि देखो इसने तो लाइन लगा, और नहीं होवे तो बोलो ना, जिसके नहीं होवे तो दुनिया किसी को ठीक से जीने नहीं देती, ये दुनिया का स्वभाव है। और इसलिए याद रखना सूत्र को कि दुनिया खाए बिना रह जाएगी, कहे बिना नहीं रहेगी। किसी को सुखी देख नहीं सकते, यही तो हमारी कमजोरियां है ना। तो चित्रकेतु ने कहा महाराज मेरे को संतान नहीं है, एक हो जाए, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। और जानते हो चित्रकेतु की एक रानी कृतद्रुति नाम की, उसको एक संतान पैदा, लेकिन एक संतान जब पैदा हुई तो बाकी रानियों को ईर्ष्या हो गई। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? ईर्ष्या की बीमारी। हम ध्यान देना, हम अपने दुख के कारण दुखी नहीं, हम अपने दुख के कारण दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख के कारण ज्यादा दुखी हैं। हाँ? राम मेरे तो एक मंजिल भी ठीक से बन नहीं पाई, और पड़ोसी के 2 मंजिल चढ़ गए, 3 मंजिल चढ़ गई। यार उसने मेहनत करी है, उसने परिश्रम किया है, तू भी करना। लेकिन हम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, दूसरे के धन को देख करके परेशान होते हैं, इसको इतना क्यों, इसको इतना क्यों। और इसलिए कहा है कि पराई दौलत को देखकर तू हैरान मत हो, पराई दौलत को देखकर और तू हैरान मत हो। अरे प्रभु तुझको भी देगा, तू परेशान मत हो, प्रभु तुझको भी देगा, तू परेशान मत हो। तो वो कृतद्रुति को एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन बाकी रानियां ईर्ष्या के मारे देखा कि कृतद्रुति को ही राजा का प्रेम मिलेगा, और ये सारा प्रारब्ध था। ध्यान देना 3 लाख रानियां होना भी प्रारब्ध था उसका। और आखिर के अंदर क्या हुआ आप जानते हो? वो 3 लाख रानियों ने उस बच्चे को खिलाने के चक्कर में, बहाना क्या है, बच्चे को रमाडने जाते हैं ना, बच्चे को खिलाने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रमाडने जाते हैं, उसको खिलाने के लिए जाते हैं कि बच्चा हुआ तो उसको रमाडने। तो 3 लाख चित्रकेतु की दूसरी रानियों ने क्या किया? ऐसे तो नहीं, लेकिन हाथों में लगाया जहर। सब रानियों ने क्या किया? षड्यंत्र रच के हाथों में जहर लगाया, और जहर लगा करके और वो 3 लाख रानियां उस बच्चे को खिलाने के लिए गई। अब वो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, ऐसे इतनी रानियों के हाथ से वो बालक गुजरा, जहर वाले हाथ, और आखिर में उस जहर का असर हुआ और वो बच्चा, जब वो बच्चा मर गया, भागवत में तो कथा को समय पे समेटना होता है, इसलिए इतना विस्तार नहीं कह सकते, लेकिन आज प्रसंग आया है इसलिए विस्तार से आपको बता रहे हैं कि उस बच्चे की जब मृत्यु हो गई तो राजा चित्रकेतु बहुत रुदन करने लगा, बहुत रोया, बहुत रोया। एक ही बेटा हुआ था और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये क्या रो रहा है, अपने गुरु से कहता है, अंगिरा से कहता है, महाराज ये क्या हुआ? अंगिरा ने कहा, भाई मैंने तो तुझे पहले कहा था, मैंने तुझे पहले ही कहा था
कि संतान होना अलग चीज है और संतान का सुख पाना अलग चीज है। कई घरों के अंदर ऐसा देखा जाता है कि 5-5 बेटे बेटी है, 5-5 बेटे हैं उसके, लेकिन माँ बाप, फिर भी मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि जिनके 5-5 बेटे हैं लेकिन पांचों बेटे अलग रहते हैं और माँ बाप बुढ़ापे में बेचारे हाथ से रोटियां सेक कर खा रहे हैं। और कई ऐसे भी व्यक्ति देखे कि जिनके संतान नहीं है लेकिन उनको कोई गैर व्यक्ति ही इतना प्यार दे रहा है कि अपनी संतान भी उनको क्या प्यार दे सकता। ऐसे भी लोग देखे, गैर व्यक्ति इतना उनको प्यार दे रहा है, गैर इतना दे रहा है, 5-5 बेटे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये सारा संतान सुख प्राप्त से। तो अंगिरा ऋषि ने राजा चित्रकेतु को कहा कि हमने तो कहा था कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है तो तुम ऐसा मत करो, लेकिन तुमने संतान ली। अरे बोले महाराज बस ठीक है, लेकिन मेरा बेटा मर गया, मुझसे एक बार बोल ले। क्या बोला? से एक बार बोल ले। अंगिरा ने कहा ये सब मेरे बस की बात नहीं है। जब एक डॉक्टर का काम दवा नहीं आती, सच्चे डॉक्टर की पहचान क्या है कि भैया ये बीमारी अब मेरे बस की नहीं है, तुम किसी और के स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो अंगिरा ने कहा कि ये इलाज मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब ठीक है। और उसी समय कौन आ गए? राम गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी महाराज आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारद जी से कहा, महाराज मेरा ये शिष्य चित्रकेतु बड़ा दुखी हुआ है और महाराज इसके दुख को मिटाने का उपाय करो। नारद जी ने पूछ लिया चित्रकेतु से कि क्या बात है? बोले महाराज ये मेरा बेटा एक बार मुझसे। नारद जी ने कहा रे एक बार बोलने से क्या होगा? बोले एक बार मुझे पिता कह देता तो। नारद जी ने कहा यहाँ जो भी कुछ होता है, नारद जी ने भी वही बात कही। भागवत के अंदर बड़ा प्यारा प्रसंग है ये। नारद जी ने भी चित्रकेतु को यही बात कही कि देखो ये जो भी कुछ सुख दुख संपत्ति आपदा मरता जाता जो, और ये प्रारब्ध अनुसार है, करिए नहीं शोक। रामचंद्र जी महाराज की वाणी का बड़ा प्यारा सूत्र है।
दुख सुख संपत्ति आपदा मरता जन्मता और संयोग और वियोग ये प्रारब्ध अनुसार है। ये कुछ भी किसके कारण होता है? प्रारब्ध के अनुसार होता है। इसलिए करिए नाही शोक, करिए नाही शोक कहो ये कौन बनावे। कोई किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि अब लोग क्या करते हैं, अच्छा किया वो तो फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है और अच्छी कमाई हो रही है, आदमी क्या कहता है, अरे बंदे ने मेहनत करी मैंने किया। और बोले तुम्हारा बेटा बीमार सीमार बहुत रहता है, डॉक्टर की दवाइयां नहीं लगती है और घर में ऐसा ऐसा विपरीत परिस्थितियां रहती है। बोले भगवान पता नहीं क्या करना चाहते हैं, भगवान ने ऐसा किया, लेकिन क्या कहा कि मुझे तरस आता है, क्योंकि फेल कर्म खुद करे और दोष दे भगवान पर। मुझे तरस आता है आज के इंसान पर, मुझे तरस आता है आज के इंसान पर, और फेल कर्म तो खुद करे और दोष दे भगवान को दोष, परमात्मा को दोष, परमात्मा को दोष नहीं, अपने कर्म को दोष। और इसलिए प्रतिकूलता आई है तो भी व्यक्ति को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। प्रतिकूलता तो आ सकती है, बस। तो नारद जी ने चित्रकेतु को कहा कि तुम कह रहे हो कि ये एक बार बोल जाए, बस इतना बहुत है। और जानते हो कथा कहती है कि नारद जी ने अपने तपोबल से उस बालक में प्राण संचार किया और वो बालक बोला तो चित्रकेतु उठाने लगा, मेरे बच्चे तुम कहां चले गए थे? तब वो बच्चा बोलता है, परे हटो, हटो यहाँ से, कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, और इस जन्म में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन इससे पहले हम क्या थे तुम्हें मालूम? हम क्या थे? ये प्रारब्धवश हम आकर के यहाँ तुम्हारे बेटे हुए, लेकिन तुम क्या थे, मैं क्या था, ये किसी को कुछ पता नहीं है, और इसलिए परे हटो। और ऐसा कहकर के वो बच्चा वापस समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो चित्रकेतु को वैराग्य तो हुआ, लेकिन चित्रकेतु ने कहा, महाराज आप ये मुझे बताओ कि ये क्या हुआ, ये क्यों तो मेरे यहाँ बेटा बन के आया और इसकी मृत्यु कैसे हुई? तब नारद जी ने बताया, चित्रकेतु सुनो, ये तुम्हारा बेटा पूर्व जन्म में हाथी था। क्या था? हाथी था। और ये तुम्हारी 3 लाख रानियां गजाइयां थी, गजाइयां। ये चौमासे के मौसम में निकलती ना, गजाई निकलती ना, और गजाइयां निकलती तो कितनी ढेर, जहां भी निकलती है ढेर निकलती है। तो बोले ये अच्छा गजाइयां निकलती तो वो क्या एक दूसरे पर चढ़ जाती है, इतना ऊंचाई हो जाती है। तो बोले ये तुम्हारा बेटा पूर्व जन्म में एक हाथी था, और ये सारी की सारी 3 लाख ये जो तुम्हारी रानियां है ये गजाइयां थी, और वो गजराज का पांव उस पर पड़ा, एक साथ की मृत्यु हो गई, 3 लाख की मृत्यु हो गई। ये कर्म की प्रधानता बता रहे कि कैसे कर्म हमको छोड़ता है। अब 3 लाख को एक साथ उसने मारा, लेकिन अब वो कहां संयोग बने, और संयोग ये बना, ये 3 की 3 तुम्हारी। और राजन सुनो,
उस गजराज को प्रेरित करने वाला महावत तुम थे। गजराज को चलाने वाला कौन? महावत। और महावत तुम थे और तुमने उस गजराज को प्रेरित किया और उस गजराज ने एक साथ 3 लाख गजाइयों पर पांव रखा, वो मारी गई, उसमें तुम्हारा भी हाथ, प्रेरित तुमने किया। और इसलिए राजन तुम यहाँ कोई शुभ कर्म के बदले में राजा तो बने, तो राजा तो बने, और ये रानियां, ये सारी गजाइयां तुम्हारी रानियां बनी। और फिर जो है ये जो तुम्हारा पुत्र मर गया है, यही वो गजराज था। 3 लाख रानियों ने अपने हाथों पे जड़ लगा करके और एक साथ इसको मार दिया था। वो कर्म का सिद्धांत कैसे मिटता, और ये मौका ये मिला, ये 3 लाख रानियां जो गजाइयां थी, ये सब रानियां बनी और इन सब ने अपने हाथों में जड़ लगा लिया, और ये सब रानियां मृत्यु का, और तुम महावत थे तो तुम्हें शोक का, तुम उस समय बड़े हर्षित हो रहे थे, गजराज को प्रेरित करके तुम हर्षित हो रहे थे, और वो वही कारण तुम्हारा हर्ष शोक में बदल गया, तुम्हारा हर्ष शोक में बदल गया। इसलिए नारद जी ने फिर उस चित्रकेतु को, भागवत कहती है कि नारद जी ने चित्रकेतु को बहुत अच्छा समझाया। फिर वही चित्रकेतु को नारद जी ने फिर एक मंत्र दिया, और मंत्र पा करके और वो चित्रकेतु क्या बन गया? विद्याधर बन गया। कहा कहती है कि वो विद्याधर बन गया। लेकिन विद्याधर बनने के बाद मंत्र प्राप्त तो हुआ, शेष नारायण को प्रसन्न भी कर लिया, और ऐसा दिव्य विमान उससे प्राप्त हुआ, और उस विमान में बैठ करके और वो चित्रकेतु विद्याधर आकाश में घूमता रहता है। आकाश में घूमता हुआ कैलाश से गुजरा। देखिए, अच्छे नारद जी का उपदेश होकर के विद्याधर बन गया, और अच्छा विमान मिला, सब कुछ मिला, और घूम रहा है, और कैलाश के ऊपर से गुजरा तो देखा कि पार्वती जी शंकर जी के अंक में बैठे, गोद में बैठी हुई, पास में बैठी हुई है। अब वो सारा दृश्य देख करके मेरे भाई बहन आप ध्यान देना कि पति पत्नी अगर आपस में सटके नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? ये दृष्टि, हमारी सोच, हमारा चिंतन, इसलिए कहा गया गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। इसलिए कोई भी बोलना, चलना, देखना, कर्म करना, उसमें भी क्या सावधानी, हर बात में सावधानी की जरूरत है। इसलिए रामचंद्र जी महाराज का पावन सूत्र लेकर के जाना कि कोई की क्यों ही बनो और तू मत आपा दे, और भल बिगड़ो भल सुधरो जिसकी जानो। अब भगवान शिव के से सट करके पार्वती जी बैठी हुई है, इसमें बुरा क्या है? बोलो ना। पत्नी पति से सटके नहीं बैठेगी तो किससे सटके बैठेगी? लेकिन वो चित्रकेतु आकाश में से गुजरता हुआ कहता है, देखो देखो ये दिगंबर शिव को शर्म नहीं आती। अब आप जरा सोचो, क्या हम देख करके, और इसलिए रामचंद्र जी महाराज ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि आंखों पर भी कंट्रोल रखो। इसलिए रामचंद्र जी महाराज के लाडले शिष्य हो गए भगवान दास जी महाराज, उन्होंने लिखा है कि संयम तन मन राखिए, और संयम इंद्रिय प्राण, और संयम से साईं मिले कहे दास भगवान। कई लोगों की तो आदत नहीं होती है, बस दूसरे के दुर्गुण ही देखते रहते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। अरे कोई कुछ भी करता रहो ना, तो अपना भवन सुधार। कोई क्या कर रहा है, हमें क्या करना है? लेकिन बस छिद्रान्वेषण, दूसरे का
चित्र ही देखना। अब वो आकाश में से चित्रकेतु गुजरता है, विद्याधर में स्थान मिला हुआ है, विमान मिला हुआ है, होना तो क्या चाहिए था, क्योंकि जगतपति है, कैलाशपति। भोलेनाथ क्या है, जगतपति है, प्रणाम कर लेता, माँ पार्वती को प्रणाम कर लेता। लेकिन विमान में बैठा बैठा बोलता है, ये दिगंबर, ये शिव को शर्म नहीं आती है, सामने ऋषि मुनि बैठे हैं और अपनी पत्नी को कैसे अंक में बिठा रखा है, इस शिव को शर्म भी नहीं आती। और जब ऐसा बोला तो बाबा भोलेनाथ तो मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी माँ भागवती पार्वती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, रे जगत के पिता है शिव और जगत की माता हूं मैं। और जो अपने माता पिता में दुर्गुण देखता है ना, उसका आचरण असुर का होता है। अपने माता पिता में दुर्गुण देखने वाला, अपने गुरु में दुर्गुण देखने वाला, उसका आचरण असुर का होता है। इसलिए हे तेरे अंदर है चित्रकेतु, जा मैं तुझको श्राप देती हूं कि तू असुर हो जा। नारद जैसे संत की कृपा मिली थी, नारद जैसे संत की कृपा से विद्याधर भी बन गया था, लेकिन वृत्तियां, और जानते हो वही चित्रकेतु बाद में नीचे उतर करके आया, पार्वती मैया से कहा, माँ गलती तो हो गई, मैं राक्षस तो बनूंगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवती मैया तो मैया है, मैया ने कह दिया उद्धार तेरा होगा, अंत समय जब तेरा आएगा तो नारायण तेरे सामने आएंगे। और वही चित्रकेतु क्या बना, वृत्तासुर नाम का राक्षस बना। हाँ? भागवत में बड़ी गहरी कथा है, वृत्तासुर नाम का राक्षस बना और देवताओं को, सांप को त्रसित कर दिया उसने। और उसी वृत्तासुर को मारने के लिए दधीची नाम के ऋषि की अस्थियों से वज्र जो बना, भागवत में बहुत सूक्ष्म में कहना पड़ता है, लेकिन वही वृत्तासुर को मारने के लिए दधीची नाम के ऋषि के अस्थियों से वज्र बना और वही वज्र इंद्र के हाथ में आया और इंद्र सामने है। लेकिन उसी समय कौन आ गए, भगवान नारायण सामने है। और नारायण सामने है तो पार्वती जी का आशीर्वाद फलीभूत होता है। और वृत्तासुर राक्षस था, लेकिन उसकी वृत्तियां चेंज हो गई। और भगवान नारायण को देख करके वो क्या कहता है, अहं हरे तव पादे कमूल दासां दासो भवितास्मि भूयो मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करो तु कार्य। नारायण को देख करके उसकी वृत्तियां चेंज हो गई और आखिर के अंदर वृत्तासुर देवराज इंद्र के वज्र से मारा तो गया, लेकिन उसका तेज कहां समा गया, भगवान नारायण में समा गया। यहाँ कह रहे हैं सुवर्ता से, ये यति महाराज के रूप में कौन कह रहे हैं, यमराज महाराज कह रहे हैं, देखो सुवर्ता कहाँ उस चित्रकेतु का पूर्व का प्रारब्ध कि वो महावत था और उसका बेटा हाथी था और वो 3 लाख गजाइया रानी बनती है, वो प्रारब्ध पूरा हुआ। लेकिन उस चित्रकेतु ने भगवान शिव के अपमान करने का नया कर्म बंधन डाल दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, किसी का अच्छा या बुरा बोलना देखना ये भी एक कारण है। तुम अच्छा नहीं कर सकते तो, और तुम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का हमें क्या अधिकार है। इसलिए फूल नहीं चुन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर
मान नहीं कर सकते हो तो अपमान भी ना करें। और ये सारे कर्म बंधन के उसमें जमा हो जाते हैं। यहाँ सुवर्ता को चित्रकेतु के इस प्रसंग को सुना करके और भी कहा है कि सीता और राम का जो वियोग हुआ, आगे प्रसंग सुना रहे हैं कि सीता जी का और राम जी का जो कुछ समय वियोग रहा ना, राम ले गया उनको और वियोग रहा, उसमें भी एक कारण था। क्या कारण था? बोले कीर बिछो जानकी कीना। ये रामचरितमानस में कथा नहीं, लेकिन अद्भुत रामायण में ये कथा है कि जानकी जी, सीता जी जो है वो जनकपुर के अंदर एक तोते को पाल रखा था और वो जोड़ा था तोती और तोता। लेकिन जब जानकी जी का विवाह हुआ ना, तो जानकी जी ने क्या किया, तोते को तो छोड़ दिया और तोती को लेके आ गई। ये उनका बिछोह करवाया और बिछोह करवाया तो वो पक्षियों ने जानकी जी को कहा कि तुमने हमारे जोड़े का बिछोह करवाया ना, जाओ तुम्हारा भी बिछोह हो जाएगा। और इसीलिए जानकी जी का राम जी से कुछ दिनों का बिछोह रहा। तो इसलिए कहा कि किसी को अगर आप मिला नहीं सकते, कईयों की आदत क्या होती है, दो भाई बड़े प्रेम से रहते हैं और कईयों की आदत क्या होती है, दो भाइयों में दोनों को चाबी भरेंगे। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, भाइयों भाइयों का ध्यान देना, पिता पुत्र ध्यान देना और सास बहू ध्यान देना और देरानी जेठानी भी ध्यान देना। चाबियां भरने वाले तो अलग हो जाएंगे, लेकिन कष्ट तो। दो व्यापारी बड़े प्रेम से व्यापार करते हैं, लेकिन तीसरे को बर्दाश्त नहीं है। इन दोनों व्यापारियों के बीच में आपस में सामंजस्य कैसे है? ऐसा उल्टा सीधा कर देंगे, पिता पुत्र को अलग कर देंगे, भाई भाई को अलग कर देंगे और भाई भाई को अलग करके और भाई भाई का दुश्मन बना देंगे। कई बार ऐसा होता है, पड़ोसी पड़ोसी को दुश्मन बना देंगे। तो ध्यान देना, चाबियां भरने वाले को चाबियां भर देंगे, तुम्हें भड़काने वाले तुम्हारे अंदर हवा तो भर देंगे। गुब्बारे के अंदर हवा भरने वाला हवा भर करके राजी होता है, लेकिन फूटना किसको पड़ता है? बोलो ना। इसलिए लोग हमारे को हवा भर दे, हवा भरने वाला तो हमें फोड़ करके, बोलो ना, राजी हो जाएगा। लेकिन हमें समझना है कि दूसरे की हवा से हमें भड़कना नहीं है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम न करें, किसी को अलग करने का काम न करें, जोड़ें। आगे और भी कर्म सिद्धांत की बात करेंगे कि दशरथ को पुत्र वियोग के अंदर मृत्यु क्यों हुई और ब्रह्मा का 5वां मस्तक क्यों कटा। ये सारी चर्चाएं, बहुत सारे कर्म सिद्धांतों की यहाँ इशारा किया है, उन सब की बातें। और गांधारी के 100 पुत्र उसी के सामने क्यों मारे गए, इस सारी कर्म सिद्धांत की चर्चाएं हैं, वो कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बोल को विराम देते हैं। आप सब का मंगल इच्छते हुए आप सब का जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो।